देंगे। तो जियो शेर राजभर जियो। ठीक है, तो अब चुनाव मत होने दो राजभर जी से हम कहना चाहते हैं कि अब चुनाव मत होने दो राजभर। ये तुम्हारे हैसियत की बात आ गई है, तुम्हारे मर्यादा की बात आ गई, तुम्हारे सम्मान की बात आ गई है। तुम पिछड़े नेता हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और मैं कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर एक शेर दिल नेता है। देखिए, मंत्री नहीं बनाएंगे भाजपा वाले तो चुनाव नहीं होने देगा। निर्वाचन आयोग तो जैसे लग रहा है कि कुत्ते का पट्टा बांध करके ओम प्रकाश राजभर के घर के देवड़ी पर रोटी खाता ओम प्रकाश जी ना। नेता कैसा होता है? अशोक चौहान महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़ा, पहले दिन कांग्रेस छोड़ा, दूसरे दिन जाकर के मंत्री बना, राज्यसभा में चला गया। सिंधिया जी को देखिए, छोड़े सीधे गए मध्य प्रदेश में मिनिस्टर बने। ये नहू बहुत बड़कवा अपने आप को नेता समझ रहे थे, राण बना दिया राण ओम प्रकाश राजभर। बिना वो मंत्री बनाए अगर चुनाव हो गया तो समझ जाइए कि ओम प्रकाश जी फांसी लगा के मर जाएंगे और ओम प्रकाश जी के हत्या का पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा, लगेगा। अच्छा, मारने पर तुली हुई है भाजपा ओम प्रकाश राजभर को। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बात अपने आप में बहुत बड़ी है। और ये बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे साथ उस पर अपना विचार पेश करने के लिए चिर परिचित वही बनारस वाले मिश्रा जी हैं और हम चर्चा ओम प्रकाश राजभर पे करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बहुत बड़ी बात कह दी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर मैं मंत्री नहीं बनूंगा तो चुनाव नहीं होने दूंगा। अब सोचिए कि उनके मंत्री ना बनने से चुनाव नहीं होगा लोकसभा का, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं मंत्री नहीं बना तो चुनाव नहीं होने दूंगा। ओम प्रकाश जी कभी भी छोटी बात कहते हुए देखे गए हैं? बड़े नेता हैं, बड़े नेता की बड़ी बात हो। बड़े नेता की बड़ी बात है। और मैं इस बात के लिए शाबाशी देता हूं ओम प्रकाश राजभर जी को। और मैं कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर एक शेर दिल नेता है। अच्छा। देखिए, मंत्री नहीं बनाएंगे भाजपा वाले तो चुनाव नहीं होने देगा। निर्वाचन आयोग तो जैसे लग रहा है कि कुत्ते का पट्टा बांध करके ओम प्रकाश राजभर के घर के देवड़ी पर रोटी खाता ओम प्रकाश जी का। यही भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय निर्वाचन आयोग की हैसियत है। अब क्या है भाई, देखिए, निर्वाचन आयोग तो अपनी प्रक्रिया से चुनाव कराता है। मैंने पहली दफ़ा भारत देश में किसी राजनेता को मंत्री न बनने पर चुनाव नहीं होने देने का पहला प्रकरण मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। नहीं, हमारे मुंह से सुन रहा हूँ। अरे हम तो ओम प्रकाश राजभर जी को कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, आप मंत्री बने, आपको 1 साल 1.5 साल हो गया। अभी देखिए ना, नेता कैसा होता है। अशोक चौहान महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़ा, पहले दिन कांग्रेस छोड़ा, दूसरे दिन जाकर के मंत्री बना, राज्यसभा में चला गया। सिंधिया जी को देखिए, छोड़े सीधे गए मध्य प्रदेश में मिनिस्टर बने। ये नहू बहुत बड़कवा अपने आप को नेता समझ रहे थे, राण बना दिया राण ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक राण बना दिया। नहीं तो उन्होंने तभी कह दिया कि मंत्री नहीं बनेंगे तो चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव नहीं होगा, लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगे। तो जियो शेर राजभर जियो। ठीक है, तो अब चुनाव मत होने दो राजभर जी से हम कहना चाहते हैं कि अब चुनाव मत होने दो राजभर। ये तुम्हारे हैसियत की बात आ गई है, तुम्हारे मर्यादा की बात आ गई, तुम्हारे सम्मान की बात आ गई है। तुम पिछड़े नेता हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अच्छा। हाँ, नहीं होगा चुनाव जी। अब नहीं होने देना है चुनाव। और अगर बिना मंत्री बनाए ओम प्रकाश जी को, बिना वो मंत्री बनाए अगर चुनाव हो गया तो समझ जाइए कि ओम प्रकाश जी फांसी लगा के मर जाएंगे और ओम प्रकाश जी के हत्या का पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा, लगेगा। अच्छा, मारने पर तुली हुई है भाजपा ओम प्रकाश राजभर को। अरे देखो भाई, हमारा हंसने लगा। चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी, योगी बाबा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ओम प्रकाश राजभर को मारना चाहती है। उनको तड़पा के मार रही है, उनको रुला के मार रही है। अरे किसी पिछड़े नेता को
इस तरीके से रुलाया जाता है। अरे ठीक है, ओम प्रकाश राजभर थोड़े गद्दार टाइप के आदमी हैं, थोड़े से बदतमीज टाइप के आदमी हैं, थोड़े से अविश्वासी आदमी हैं, लेकिन उस आदमी, किसी भी आदमी को इतना बड़ा सज़ा देना कि पहले तो गद्दारी करवाना, उसका जनाधार चाट गए योगी बाबा। हाँ, दीमक की तरह चाट गए। पहले उसको पार्टी ज्वाइन कराया, फिर कहा कि चलो घोसी लड़वाओ, घोसी जितवाओ। घोसी में भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा की पूरी सेना ने मिल करके भाजपा को हराया, खाली ओम प्रकाश को ख़त्म करने के लिए। और फिर ओम प्रकाश फिर भी तटस्थ रह करके चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के नेताओं से सलामी अपने आप को ठुकवाता रहा। ये सिकंदरियत, ये शहंशाहियत योगी बाबा को नहीं अच्छा लग रहा है। फिर अगले ने दम भरा है कि अब चुनावे नहीं होने देना है। तो ठीक है, हम लोग भी अब इसी बात को मान लेते हैं कि अब चुनाव तब तक नहीं होगा जब से तक ओम प्रकाश राजभर जी नहीं हो जाएंगे। और हमको अगर इस बात की चिंता है कि फिर से योगी बाबा और भाजपा वाले अगर बिना मंत्री बनाए चुनाव करवा दिए तो ओम प्रकाश जी क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी है? नहीं, आप तो हल्के में ले रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को, लेकिन इतना बड़ा हैसियत वाला नेता आपने देखा था जो चैलेंज कर दे कि मंत्री नहीं बना तो लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा। हाँ, तो मंत्री नहीं बनेगा राजभर, नहीं बनेगा, मंत्री नहीं बनेगा, तो चुनाव नहीं होगा। अब यही तो देखना है। बचल खुचल जो इज्जत थी ओम प्रकाश की, ओम प्रकाश खुद ही अपने बची खुची हुई इज्जत पर निरमा डिटर्जेंट पाउडर लगा करके पूरा साफ कर दे रहा है। तो अब घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। उससे भी बदतर हो गए राजभर भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश के राजनीति। भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश के राजनीति में कोई राजनेता जो है ओम प्रकाश को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता। अब फिर देखो बेचारा पगलई में बोल रहा है कि हम चुनाव नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव रुक सकता है? किसी राजभर जैसे आदमी को मंत्री न बनाने पे क्या पूरे देश की चुनाव रुक सकती है? आप जानते हैं इस बात को, समझ सकते हैं? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में मंत्री बनाना पड़ जाए इनको लोकसभा चुनाव से पहले। हो सकता है कि अब अरुण राजभर जी या अरविंद राजभर जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हों, इसी दम पर बोल रहे हों। ओम प्रकाश का लड़का तो नहीं ना है निर्वाचन आयोग का कमिश्नर? भाई कोई आदमी तो इतने दम से तभी बोल सकता है जब उसका लड़का दामाद कौन है निर्वाचन आयोग का कमिश्नर। पहले तो उससे बात करना है कि तुम्हारी इतनी हैसियत छोटी हो गई कि तुम्हारे सामने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता सब नागौड़ हो गए, और ओम प्रकाश जी जब चाहेंगे तब मंत्री बनेंगे, नहीं तो चुनावे नहीं होने देंगे। और योगी बाबा को देखिए, योगी बाबा भी चुप मार के बैठे हुए हैं। तो अब ओम प्रकाश जी के ऊपर कुछ बोलते नहीं बन रहा है। कुकुर पूजा भी नहीं कराए, कितनी विधि बताएं हम, कितनी विधि बताएं। दिन रात ओम प्रकाश जी को मंत्री बनने के लिए हम ज्योतिषी का किताब पढ़ते 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 पगला गए। तो आप तो मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री बने। ये अर्थ कहते कहते तुम्हारा मुंह सूख गया। तुम गाजर और करेला का जूस पियो पहले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ओम प्रकाश मंत्री बने या न बने, तुम्हारा तबीयत कहीं खराब ना हो जाए ओम प्रकाश जी को मंत्री न बनने पर। तबीयत कह लिए, उनको चिंता पिछड़ी जाति की है, पिछड़े समाज की है, मुस्लिम की है, बंजारा की है। ओम प्रकाश की चिंता योगी बाबा भाजपाइयों को है कि नहीं है? हमको इसका जवाब दो। नहीं ना है नहीं चिंता। अरे गृह मंत्री जी बुला के मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बुला करके मिल रहे हैं। हाँ, तो सही वो मिलता रहेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। काहे, क्या कारण है? कुछ कारण होगा। गद्दार नेता है ना ओम प्रकाश राजभर। भाजपा के साथ कौन सी गद्दारी उन्होंने? भाजपा के साथ गद्दारी उन्होंने नहीं की है, वो सपा के साथ जो गद्दारी किए हैं उसका बदला योगी बाबा अपने के यहाँ बैठा करके ले रहे हैं। सपा के साथ कौन सी गद्दारी की? 2022 में एकदम तटस्थ रहे, अब 45 से 100 के पार छोड़ करके भाग गए, सपा से चुनाव लड़। गठबंधन धर्म निभाया ना, 2022 में उनके साथ रहा, इतनी ज़्यादा सीटें आ गई समाजवादी पार्टी की। एक ही बात कहना पड़े, उनकी भी बढ़ गई। उनके पास भी कितने विधायक थे,
उनके पास अखिलेश यादव उनकी पार्टी तोड़ने के चक्कर में थे, इसलिए भाग यादव जी ने बढ़ाया है ओम प्रकाश राजभर जी के विधायकों की संख्या। राजभर जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे, इसलिए हमको छोड़ना पड़ा। तो जाए मंत्री बन जाएं योगी बाबा के यहाँ। मंत्री तो बनने ही जा रहा है ना। एकदम नहीं बनेंगे, थूक करके मुंह पर उसे चपरासी की तरह बैठाया रहेगा योगी बन गए बाबा। तब फिर अगर नहीं कैसे बना कैमरे के सामने मुंह दिखाएंगे अगर बन जाएंगे? और नहीं बना तब तुम दोबारा आओगे? हम तो आएंगे ही ना। अब हम लीजिए, अब हम नहीं आएंगे। अरे तुम्हारा भैया, हम वही तो तुमसे कर रहे हैं, अगर वो नहीं बनाए तब क्या है? किसी एक राज्य के नेता के लिए लोकसभा का चुनाव रुक जाएगा? वही तो हम कह रहे हैं, हल्के में लेते हैं आप राजभर को ना। राजभर ने कहा है तो बहुत कुछ सोच समझ के कहा है उन्होंने। जूते के नोक पे रखते हैं भाजपाई राजभर जैसे नेताओं को, तबे तो मुंह पर थूक करके उसे कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहा है, बैठाया हुआ है दरवाजे पे कि बैठो और भौंको। इससे ज्यादा और कोई हैसियत है? तुम बड़ा भारी बना रहे हो। तो राजभर मंत्री बन जाएंगे तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर नहीं क्या बनेंगे, करेंगे? नहीं नहीं बनेंगे। बन गए तब क्या करेंगे? नहीं बनेंगे ना, या तो कुकुर पूजन करें, अब कर लेंगे, हमको आपको नहीं बताएंगे और बन जाएंगे तो उसमें हम तुम क्या करेंगे? ये भी तो बात।